हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी एसिडिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन गिवन अमीनो एसिड। हमें एक अमीनो एसिड गिवन है, उसमें कितने एसिडिक ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो जो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लग रहा है दैट इज एसिडिक ग्रुप्स। एसिडिक ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हम डेफिनेशन देखें क्या होते हैं एसिडिक ग्रुप्स, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स किसी भी कंपाउंड में जो H प्लस आयन रिलीज कर सकते हैं। एनी फंक्शनल ग्रुप्स that can release H प्लस आयन, उन्हें बोला जाता है कि ये एसिडिक ग्रुप्स हैं। अब हमें जो कंपाउंड गिवन है वो कुछ इस तरीके से है, NH3 पॉजिटिव CH CH2 CH2 COOH एंड यहाँ पे CO2 नेगेटिव। अगर इस कंपाउंड में, इस अमीनो एसिड में देखा जाए तो हमारे पास 3 रिएक्टिव साइट्स हैं, यानी ये 3 जो है फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब इन तीनों में हमें देखना है कि कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो H प्लस आयन रिलीज कर सकता है। अगर पहली बात करी जाए CO2 नेगेटिव की, तो CO2 नेगेटिव पे हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, तो वो H प्लस आयन रिलीज नहीं कर सकता है, बल्कि इस पे एक नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये H प्लस को अट्रैक्ट कर सकता है। सो इट इज नॉट एन एसिडिक ग्रुप। अब चले दूसरे पे, सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास R NH3 पॉजिटिव, कुछ इस तरीके की स्पीशी। अब नाइट्रोजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता है बिकॉज नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो क्या करेगा, H प्लस आयन को जो है रिमूव करेगा और बनाएगा कुछ इस तरीके से NH2 प्लस H प्लस। ये स्पीशी जनरेट हो जाएगी, यानी NH3 प्लस एक्ट करेगा एज अ एसिडिक ग्रुप। थर्ड हमारे पास है COOH R COOH। हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी वो यहाँ से अपना H प्लस रिमूव करके कुछ इस तरीके की कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म कर देते हैं। एंड ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये स्टेबल होता है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से। सो कार्बोक्सिलिक एसिड भी H प्लस आयन रिलीज कर सकता है और एक एसिडिक ग्रुप है ये भी। सो कितने एसिडिक ग्रुप्स प्रेजेंट है इस अमीनो एसिड में? 2, NH3 positive and CO2H. So the correct answer of this question is 2. I hope सबको ये solution समझ में आया होगा। Thank you very much and all the best.